ठंड और कोहरे की वजह से रेल सेवा पर असर पड़ा है। ठंड से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी का कोई सामना नहीं है और काफी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। तो ये तस्वीरें घंटों देरी से चल रही है ट्रेनें और ट्रेनों की सूची देखते हुए ये सभी यात्री कि उनकी गाड़ी कब आएगी, इसी इंतजार में घंटों बीत रहे हैं। ठंड काफ़ी बढ़ रहा है। 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ठंड जैसे जैसे कम होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ट्रेन भी बहुत डिले होता जा रहा है और स्पेशली फॉग के कारण तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। पैसेंजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है पहुंचने में। ट्रेन 4-5 आवर्स काफ़ी लेटेड होती है तो पैसेंजर को बहुत तकलीफ होती है, तो सब अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो ठंड ने बिहार में लोगों का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन मामले को लेकर कितनी संवेदनशील है, इस बात का अंदाजा आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय की बातों से लगाया जा सकता है। मंत्री जी अलाव से लेकर कंबल वितरण तक के तमाम दावे करते हैं, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने ठंड से मरने वालों का आंकड़ा पूछा तो मंत्री जी ने चुप्पी साध ली। प्रखंड और जहाँ भी गांव में आवश्यकता है वहाँ सारे जगह अलाव की व्यवस्था किया गया है और भी कंबल कल्याण विभाग की ओर से बताया जा रहा है सब जगह। आपदा विभाग के ओर से हर सारे जगह अलाव का व्यवस्था, फिर नगर परिषद, नगर पालिका, सारे जगह जो बसेरा है वो सब। एक सवाल कि आधिकारिक तौर पे मौत की पुष्टि हुई है क्या? बिहार में कितने लोगों की ठंड से मौत हुई है? कोई ऐसा आंकड़ा, कोई ऐसा डेटा? आज तक का जो डाटा है वो अभी तो बता देंगे, अभी तो नहीं आया। चलिए, मंत्री जी को कुछ भी पता नहीं है और इधर सर्दी के सितम से इंसान से लेकर भगवान तक परेशान है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए भगवान को भी वुलन कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। गया के 3 बड़े मंदिरों में भगवान राधा कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और संकट मोचन हनुमान जी को गर्म कपड़ों पहनाए गए हैं और इतना ही नहीं, ठंड से बचने के लिए रूम हीटर भी लगाया गया है। लग रही ठंड, संकट में कंबल ओढ़े हनुमान, रूम हीटर का भी है इंतजाम। गया के इन मंदिरों में चले आइए जहां प्रभु ठंड से ठिठुर रहे हैं। प्रभु को ठंड से बचाने के लिए काफी इंतजाम भी किए गए हैं। राधे कृष्ण, बलराम, जगन्नाथ जी, सुभद्रा को ठंड से बचाने के लिए मफलर और स्वेटर तक पहनाए गए हैं। तो हनुमान जी को कंबल उड़ाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इंसानों की तरह भगवान को भी ठंड लगती है? तो मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। भक्तों के भाव से को वो ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जैसे अभी ठंडी का समय है तो ठंडी का समय में भी भक्तों का भाव ये है कि मेरे भगवान जी को भी ठंड लगेगा। तो जब इस प्रकार भक्तों की भाव आता है तो भगवान जी को भी ठंड लगने लगता है। ठंड इतनी है कि मफलर स्वेटर से कहां सर्दी जाने वाली है। ठंड लोगों को ठिठुरा रही है तो भगवान की ठंड मफलर स्वेटर से कहां भागने वाली है। इसलिए बाकायदा रूम हीटर भी लगा दिया गया है। रूम हीटर है तो थोड़ा सा तो तापमान ठीक रहेगा। जो है टोपी पहनाया गया है, उनको मफलर पहनाया गया है, उनको स्वेटर पहनाया गया है और अभी कुछ माताजी लोग उनका सॉक्स भी तैयार कर रहे हैं, चरणों के लिए सॉक्स भी तैयार कर रहे हैं। रूम हीटर की भी व्यवस्था है। जो भगवान जी को हीटर आप देखेंगे, ये जो हीटर लगाया हुआ है नीचे, और वो हीटर का भी व्यवस्था है। गया में गौरिया मठ, इस्कॉन मंदिर और हनुमान मंदिर में सर्दी शुरू होते ही भगवान को वुलन कपड़े पहनाए जाते हैं। जिस तरह से ठंड से बचने के लिए इंसान गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह मंदिर के पुजारी अपने भगवान को भी वुलन कपड़े पहनाते हैं ताकि प्रभु को भी सर्दी और ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके, क्योंकि इनका मानना है कि गिरते तापमान और शीतलहर से लोग परेशान हैं तो भगवान भी परेशान होंगे।
कपकपाती ठंड से इंसान तो ठिठुर ही रहे हैं, लेकिन इन बुलंद कपड़ों में शायद भगवान को ठंड ना लगे, यही भक्तों की चाहत है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं और आपने देखा किस तरीके से उन्हें भक्तिभाव से कर्म करने की, गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। और गया से इस वक्त की एक और खबर आ रही है, जहां सिविल लाइन इलाके में कार डिवाइडर से टकराई है और पलट गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए हैं। तीनों को स्थानीय लोगों ने कार से बाहर निकाल लिया। इनमें एक का सर फटा है, वहीं 2 लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं और बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई और ये हादसा हो गया। थाने द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट, थाना सूचना दिया गया और थाना से तुरंत हमको सूचना दी। हम आके देखे तब तक गाड़ी को पब्लिक स्थानीय द्वारा, दुकानदार द्वारा या सदस्य द्वारा, जो भी माननीय व्यक्ति थे, सीधा करके गाड़ी के पोजीशन आप देख रहे हैं। ये लोग बता रहे सुरक्षित है, मरने के पोजीशन में एक आदमी के सर फटा हुआ। अभी हम अपने आंखों देखा नहीं देखे। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज का 353वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा और इसे लेकर पटना के तख्त श्री हरमंदिर को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। श्री हरमंदिर रोशनी से नहाया हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार भी आज सुबह 11 बजे तख्त श्री हरमंदिर साहिब जाएंगे। प्रकाश पर्व से पहले पटना में नगर कीर्तन निकाली गई, जिसमें पंच प्यारे की अगुवाई में हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। और इधर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे। मिशनरी स्कूलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर, आईपीएस और IIT तो कर जाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं सीख पाते। मैं चाहता हूं कि अब जैसे हमारे स्कूलों में भी, मैं सरकारी स्कूलों में तो जब बोलूंगा तो कहा जाएगा कि ये भगवा एजेंडा है। मैं सरकारी स्कूलों को छोड़ करके घर की मां बहनों से, भाइयों से कहना चाहता हूं कि स्कूलों में भी अब एक श्लोक गीता का पाठ हो। जय जय। क्योंकि मिशन के स्कूल में हम बच्चों को देते हैं, मेरा बच्चा महाराज जी IIT तो कर जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, SP बन जाता है, लेकिन महाराज जी विदेश में हमारे बेटे IIT करके जाता है तो 10 में से अधिकतर बच्चे गौमांस भक्षण कर लेते हैं। क्योंकि मैंने संस्कार नहीं दिया, मैंने संस्कृति नहीं दी। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का राग भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा है कि देश के विकास और सामाजिक समरसता के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। और आपको बताएं कि गिरिराज सिंह लखीसराय में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने एक बार फिर भरोसा दिया गया है। ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता करने वाले केसेस हैं, इन सबको हमने एक स्पेसिफिक कैटेगराइज करके इनके लिए अलग केस के इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग हम लोगों ने रखी है। इसको जो है उसके थ्रू हम लोग करेंगे। ये थे ADG मुख्यालय जितेंद्र कुमार सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि 2020 जो है बिहार पुलिस के लिए चुनौती भरा साल होगा, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को न सिर्फ हम सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाएंगे, बल्कि राज्य में बढ़े अपराध के ग्राफ को भी हम नीचा लेकर जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राज्य महिला आयोग में 3 शादियों में एक मामले को ने सबको चौंकाया है, जहां एक सिविल इंजीनियर ने अपनी पत्नी को यह कहकर छोड़ दिया कि अब वो उसके काबिल नहीं है, अब किसी मॉडर्न जींस पहनने वाली लड़की से शादी करेगा। जरा देखिए रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग में अपने 5 साल के बच्चे के साथ फरियाद लेकर पहुंची इस महिला का नाम है पुनिया देवी। मां के दर्द को मासूम प्रिंस भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पुनिया देवी अपने पति की तीसरी शादी की खबर से गमजदा है और वो पूरी तरह से टूट चुकी है। हालांकि लड़के के चाचा चाची का साथ पुनिया देवी को जरूर मिल रहा है। नौकरी लगला के बाद कहा कि तुमको नहीं रखेंगे,
हम दूसरा शादी करेंगे, तुम सुंदर नहीं है, तुम पढ़ल नहीं है, ये कहा जे। तो हम कहें कि हम कहाँ रहेंगे, अब कहाँ एगो बच्चा है तब कहाँ जाएंगे। दोबारा शादी किया, वो टाइम में भी हम लोग समझाए और नहीं भेंटाई दिया, भेंटाइए नहीं दिया। लड़की वालों को हम समझाने गए कि नहीं करो, फिर भी वो मैंने चुपे चुपे शादी कर लिया। अब इंसाफ को लेकर पुनिया देवी राज्य महिला आयोग पहुंची है, जहां आयोग ने संज्ञान लेते हुए सुरेंद्र बिंद को समन जारी किया है। हम उसको सम्मन भेज करके उसके हस्बैंड से मोबाइल से बात भी किए हैं और सम्मन भेज करके उसको बुला करके पहले वस्तु स्थिति की जानकारी लेती है। साल 2014 में पुनिया देवी ने अपने पति की दूसरी शादी को लेकर शिकायत की थी, जिस पर सुरेंद्र बिंद ने एक बॉन्ड भी साइन किया था, जिसमें उसने दूसरी शादी नहीं करने का भरोसा दिया था। लेकिन उसने बिना तलाक के ही एक के बाद एक 3 शादियां रचा ली। राज्य महिला आयोग और न्यूज 18 के पास पहुंचा ये मामला 1-2 नहीं बल्कि 3 शादियों का सामने आता दिख रहा है, जहां पर पहली पत्नी अपनी इंसाफ की लड़ाई के लिए राज्य महिला आयोग पहुंची है। महिला आयोग ने इस पूरे मामले में अब संज्ञान लिया है, लड़के को अगली तारीख को बुलाया गया है और साथ ही साथ बेऊ थाने से भी स्पष्टीकरण इस मामले में मांगा गया है। कैमरामैन मनोज के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज 18 बिहार। भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन जमुई जिले का एक युवक मिसाल पेश कर रहा है और साथ ही डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दे रहा है। कहा जाता है माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत होती है और जमुई के अजीत इस बात को बखूबी समझते हैं। गिद्धौर प्रखंड के एक पिछड़े गांव मौरा के रहने वाले अजीत दिल्ली की एक अच्छी नौकरी छोड़कर गांव में अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। दरअसल अजीत के माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं। अजीत इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहते थे और फिर उन्होंने शहर की नौकरी छोड़ अपने गांव अपनों के पास लौटने का फैसला किया। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता को नहीं छोड़नी चाहिए। आप जो है ठीक है पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, हम लोग बहुत दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन वो अकेला अगर माँ पिता को छोड़ दे रहे हैं तो इससे जो है वो सारी उनकी जो कमाई है वो व्यर्थ है। बराबर उस सहारा रहते हैं, बराबर इच्छाओं की तरह, जिस तरह छत्र छाया में रहते हैं, कभी भी इसको आवाज देते हैं बेटा चलो तो चलो। अजीत गांव में रहकर न सिर्फ अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं बल्कि गांव वालों की मदद भी कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए गांव में वसुधा केंद्र खोल दिया है, साथ ही मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लेकर उत्पादन भी शुरू कर दिया है। गांव में वसुधा केंद्र खुलने से गांव वालों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ता है। वहीं अजीत के साथ मशरूम जैसी चीजों की खेती कर अब खुद को गांव वाले स्वावलंबी बनाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले इनको घर को फायदा हुआ कि माता पिता का संरक्षण मिल गया। दूसरी बात में फायदा हुआ गांव को संरक्षण मिला कि ये ऑनलाइन का काम शुरू किए, पहले हमारे गांव में था ही नहीं। इनके आने से ये फायदा हो गया हम लोग को, ऑनलाइन नजदीक में हो। वाकई अजीत उन संतानों के लिए मिसाल हैं जो बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल में लापरवाही करते हैं। महानगर की नौकरी छोड़कर अजीत अपने गांव लौटकर अपने माँ बाप का देखभाल ही नहीं कर रहा है, गांव में क्रांति लाने का भी प्रयास कर रहा है। गांव वालों का मानना है और कहना है कि इसके घर लौटने से जहां एक माँ बाप को सहारा तो मिल ही गया, गांव में भी परिवर्तन हो रहा है। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। हैदराबाद में मिथिला सांस्कृतिक परिषद की तरफ से विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैथिली भाषा और समाज के विकास को लेकर चर्चाएं हुई। कार्यक्रम के आयोजन में तेलंगाना सरकार की संस्कृति एवं भाषा विभाग की अहम भूमिका रही। बाग लिंगमपल्ली स्थित कला भवन में आयोजित विद्यापति समारोह में बड़ी संख्या में मैथिली समाज के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें समाज के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को तिरहुत साहित्य सम्मान और प्रवासी प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर मिथिलांचल के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कि वो जब बोलते हैं कि बेरी बेरी आहे शिव हम तो ही कहलाऊं किरी से करिया मन लाई, कहने का मतलब कि उन्होंने लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित किया। और सबसे बड़ी बात थी
कि विद्यापति स्वयं संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान थे। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी है। उनकी लिखी हुई पुस्तक पुरुष परीक्षा, एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी